अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीजा 40वां का खाना कैसा है? गरीब तो खा सकते हैं और मालदार खा सकते हैं या नहीं, पैसे वाले खा सकते हैं या नहीं। इसलिए आज इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को बयान करने की कोशिश करेंगे, आखिर तक ज़रूर देखें। तीजा 40वां है क्या? एक सदक़े नाफिला है। अगर तीसरा दिन किया जाए तो उसे हम तीजा कहते हैं, 40वां दिन किया जाए तो उसे 40वां कहते हैं। कुछ खाना पकाया जाता है, मिठाई मंगाई जाती है और कुछ बच्चे आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुरान खानी करते हैं, मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, फातिहा खानी होती है, फिर वो चीज़ तक़सीम कर दी जाती है और अगर खाना पकता है तो भी उसको खाना खिला दिया जाता है। तो मालदार खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? सबसे पहले समाअत फरमाइए, ये सदक़े नाफिला है। बेहतर यह है कि आप गरीबों को खिलाएं और मोहताजों को खिलाएं, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में जो सलाहियत हैं उनको खिलाएं और दावत के तौर पर मालदारों को न बुलाएं, क्योंकि मैयत के वक्त यानी मैयत की के खाने के लिए अगर आपको दावत देना है तो आप मालदारों को न दें, ये ममनू है यानी मना है, क्योंकि दावत होती है खुशी के वक्त, शादी के वक्त, न कि मैयत के वक्त। तीजा 40वां के वक्त दावत होती है। दावत देकर बुलाना है तो आप गरीबों को बुलाएं, मदरसे के बच्चों को बुलाएं, मोहताजों को बुलाएं, बल्कि और इन लोगों को बुलाएं और अपने क्या कहते हैं जो मालदार लोग हैं उनको न बुलाएं। लेकिन वो अगर आ जाए तो क्या उनका ये खाना जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? तो बेहतर ये है कि ये खाना गरीब ही खाए। लेकिन यहाँ बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो खाना पकाया गया है, क्या सिर्फ गरीब ही के लिए पकाया गया है या इसमें ये मालदार के लिए भी पकाया गया है? तो आम रिवाज ये है कि खाना पकाया जाता है इस नीयत से कि गरीब भी खाएंगे और मालदार भी खाएंगे। जब इस नीयत से पकाया गया है खाना कि गरीब भी खाएंगे, मालदार भी खाएंगे, तो अब खाने में कोई हरज नहीं है। हरज उस वक्त है जबकि गरीब के लिए खाना पकाया जाए और मालदार के लिए उसमें नीयत शामिल न हो, तो वहाँ ये बात समझ में आती है कि ये गरीब का हक है, ये हम मालदार को नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब इनके लिए पकाया गया है यानी नीयत कर ली गई है कि ये सब खा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप मोहताजों को खिलाएं कि इसमें ज़्यादा सवाब है। अगर मालदार को भी खिला रहे हैं या वो खा रहे हैं तो इसमें सवाब कम है। हदीस पाक में आया कि जो दरिंदा खाए, जो परिंदा खाए और जो आदमी खाए, उसमें क्या है? सवाब है, उसमें सवाब है। और फ़िक़्ह की किताब में है कि फ़कीरों पे सदका करने से ज़्यादा सवाब मिलता है और अगर मालदार पे भी सदका किया जाए तो सवाब तो मिलता है लेकिन कम सवाब मिलेगा। खुलासा कलाम ये कि अगर मालदार खा रहे हैं तो सवाब कम है, ज़्यादा सवाब है बच्चों को यानी मोहताजों को खिलाने में और गरीबों को खिलाने में, इसलिए उसका ख्याल होना चाहिए। उलमा किराम ने फरमाया किताबों में कि जैसे दावत देना ममनू है, इसी तरीके से उनका खाना भी ममनू है, यानी नहीं खाए तो बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है अगर खा ले तो हराम हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे आपके मुआशरे में किसी की मैयत हो जाती है, नतीजा में कुछ लोग आते हैं या 40वां में आते हैं, तो मोहताज गरीब मदरसे के बच्चे खा के चले गए, फिर खाना बचा रहा, अब रिश्तेदार के जो लोग हैं वो बाकी हैं, तो क्या वो खाने से क्या वो गुनहगार हो गए? क्या उनके दिल मर जाएंगे? क्या उनका दिल सियाह हो जाएगा? क्या ऐसी बातें हैं? तो इस ताल्लुक से बात यह है कि जो तमन्ना रखेगा कि कोई मरेगा तो उसके 40वां में, तीजा में हम जाके खाना खाएंगे, या कहीं तीजा की महफिल है, 40वां की महफिल है, कुछ घूम रहे हैं लोग रास्ते में और कह रहे हैं कि चलो यार वहाँ तो खाना मिल रहा है, खाना खा लिया जाए, ये उनका हक नहीं है। इसलिए ऐसे हालत के लिए ये बात आई है कि अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तमन्ना करके ऐसे जाके खा लेते हैं तो दिल सियाह होने का, काला होने का सबब बनता है। खुलासा कलाम ये है कि मिस्कीनों को, मुहताजों को खिलाया जाए, ये अच्छा तरीका है, यही तरीका है। और अगर मालदार खा भी ले तो इसमें कोई बड़ा गुनाह नहीं है या फिर उसके लिए ये हराम नहीं है, बल्कि खाना उनके लिए भी जायज़ है, लेकिन न खाना बेहतर है। कुछ लोग इसको यूँ कहते हैं कि कुरान में चूँकि ये आया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो ये खाना कैसे जायज़ हो जाएगा? क्योंकि ये फातिहा किसी शख्स की तरफ निस्बत है या फिर ये
बड़े पीर की तरफ निस्बत है या फिर किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, इसलिए जायज़ नहीं होगा। तो उनका जवाब ये है कि यहाँ जो कुरान में है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इसका मतलब ये है कि वो जानवर जो ज़बह करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो जायज़ नहीं है, उसका गोश्त हलाल नहीं है। चूँकि कुफ़ार मुशरिकीन जानवरों को ज़बह करते वक्त लात उज़्ज़ा का नाम लेकर के ज़बह किया करता था, इसलिए कुरान में आया कि जिस जानवर को ज़बह करते वक्त अल्लाह के अलावा नाम लिया जाए वो भी हराम है, उसका गोश्त भी हराम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फातिहा ख़वानी हो रही है, किसी को इशारे सवाब किया जा रहा है तो ये फातिहा हराम है या फिर ये खाना हराम हो जाएगा, ये खाना जायज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये खाना जायज़ है। अगर इसी बात को ले लिया जाए कि नहीं ये खाना जायज़ नहीं होगा, तो फिर चूँकि निस्बत कर दी गई है किसी बुजुर्ग की तरफ, किसी शख्स की तरफ निस्बत हो गई है इस खाने की, इस चीज़ की, इस पानी की, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी निस्बत इंसान की तरफ हो जाती है लेकिन वो जायज़ होती है। जैसे मेरा मकान है, मेरा ये सामान है, मेरी ये चीज़ है, तो फिर ये आपकी कहाँ है? आपकी कुछ भी नहीं है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, दुनिया में ज़मीन व आसमान में जो भी चीज़ें हैं ये सब अल्लाह के लिए है, ये अल्लाह की बनाई हुई है, इसका मालिक अल्लाह है। लेकिन इंसान की तरफ निस्बत की जाती है तो क्या ये चीज़ हराम हो जाती है? ये चीज़ हराम नहीं होती है। तो यकीनन ये फातिहा का खाना ये हराम नहीं है, ये नाजायज़ नहीं है, बल्कि ये जायज़ है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।